बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था मुहक्किक़ दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सईद ग़ुलाम रसूल साहब क़ासिमी दामत बरकातुहू मालिया आपकी। ये वीडियो इंतहाई शानदार है, पुरमग़ज़ है। मैंने वीडियो देखी, यकीन करें मेरा दिल तो जो है वो बाग बाग हो गया। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी मेरा साथ देंगे इस लिहाज से कि हज़रत ने जो गुफ्तगू की है इसमें असल में कमाल ये है कि जो सादा लोग हैं उनको भी बातें समझ में आने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि ये पुरमग़ज़ है, जानदार है, शानदार है। बिलखसूस हज़रत ने जो टारगेट किया है इस वक्त वो डॉक्टर तारुल कादरी है, क्योंकि डॉक्टर तारुल कादरी जाने वाले जानते हैं उस उम्मत का शायद ये पहला बंदा होगा कि जिसने रवाफिज की मन घड़त रवायतों का सहारा लेकर इस उम्मत में फसाद खड़े की है। और हज़रत किबला साईं साहब ने जो है उस बंदे को एक्सपोज किया, यानी कि डॉक्टर तारुल कादरी को। और साथ साथ में हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अफजलियत के हवाले से और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके जिक्र के हवाले से जो शानदार गुफ्तगू की है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सुनना इंतहाई अहम है, ज़रूरी है। आप ज़रा वीडियो देख लें, फिर इंशाल्लाह कुछ बातें वीडियो के बाद करेंगे। फिर आखिर बार आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान से चल के कनाडा भी चले जाओ तो जो पाकिस्तान में जुर्रतू है वो कनाडा में भी जुर्रतू है। जुर्रत है ना, तो इल्मी तौर पर समझ के, बददियानत बन के नहीं और अपने चेलों को आगे करके नहीं, खुद जवाब देने की सख्त है तो जवाब देना। हम मुसलमानों के पास जो हदीस की मशहूर किताबें हैं वो सियासत्ता कहलाती है। वो बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और इब्ने माजा, ये हदीस की 6 मशहूर किताबें हैं। वैसे इनके अलावा और भी हैं, मुअत्ता मालिक है, मुस्नद अहमद है, दारमी वगैरह हैं, बहुत किताबें। लेकिन जो मशहूर किताबें हैं जिनको अवाम ने भी सुना हुआ हो, मैं वो बातें कर रहा हूं। इन सारी की सारी मशहूर किताबों में एक मसला लिखा हुआ हो और कोई बंदा उस मसले को भी न माने, अब बताओ जी, उसने वाज़े अल्फाज का इनकार, वो दीन का दुश्मन निकला कि ना निकला? भाई मैं मिसाल देता हूं, इन 6 की 6 किताबों में लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। 6 की 6 किताब, और बाकी जिनके मैंने नाम लिए उनमें भी लिखा हुआ है। मैं 6 तो किसी वजह से इख्तियार कर रहा हूं क्योंकि ये मशहूर किताब है। खत्म नबुव्वत का मसला 6 की 6 किताबों में लिखा हुआ है। जो नहीं मानता, अब बताओ, इसका मतलब है उसको इन किताबों पे और दीन की मुतदावल और मारूफ कुतुब पर और दीन के बुनियादी माखज़ों पर एतमाद ही कोई नहीं है। इसी तरह और सुनिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आसमानों पर उठाए गए, इस मसले पर 6 की 6 किताबें बोलती हैं। अब इनकार करने वाला दीन इस्लाम और उसकी मारूफ कुतुब का मुनकर और बाकी इस्लाम हुआ कि नहीं? सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत में सबसे अफजल है। ये 6 की 6 किताबों में मसला मज़कूर है। मुनकर बताए वो दीन इस्लाम से और मारूफ किताबों से एतमाद उठाना चाहता है कि नहीं? वो ईरान जाना चाहता है कि नहीं? वो उनकी कुतुब अरबा का प्रवक्ता है कि नहीं? कादियानियों की बारी ये बात मीठी लगी थी, अपनी बारी कौड़ी लगी है। जैसा वो दुश्मन इस्लाम है वैसा तू दुश्मन। सिद्दीक़ अकबर के वजूद का मसला मामूली मसला नहीं है। खुदा की कसम, अगर मैं मुवाज़ना करूं आप हैरान रहे कि किस किस मसले पर इतनी हदीसें नहीं है जितनी इस मसले पर है। जरा खुद सोचना, मैं किस किस से, मेरा इशारा किधर है और मैं वाज़ेह तौर पे बोल के लिया। खुदा की कसम, हज़रत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 800 से ज्यादा हदीसें अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर पर बयान की, 500 से ज्यादा अक़वाल मुर्तज़ा करीम के बयान किए। इतनी तशरीहात वाज़ेह लफ्ज़ों के सामने अकड़ जाना, दलाइल क्या होता है? मेरा दिल नहीं मानता, मेरी मोहब्बत का तकाज़ा है। तेरी मोहब्बत तेरे सिर में मार, तेरा दिल नहीं मानता, इस दिल के अल्लाह टुकड़े करे, या इसको हिदायत।
दिल लिए फिरते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ये नफ्स परस्तियां नहीं चलती, ये दिल नहीं है, ये नफ्स परस्ती। थोड़ा आगे चलिए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब 6 की 6 किताबों में मौजूद हो, तो फिर एक हदीस कुस्तुनतुनिया बुखारी में 11 या 12 मकामात पर मौजूद है। और इस बुखारी इस हदीस के तहत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है कि फीहे मनक़िबतुन लिमुआविया, इस हदीस में मुआविया की मनक़िबत मौजूद है। और उलमा ने फदीलतुन जलीलतुन के अल्फाज किसी किसी मकाम पर लिखे हैं। इमाम तिर्मिज़ी ने मनाक़िब मुआविया का बाब बांधा है। इमाम अहमद बिन हंबल ने फ़ज़ाइल मुआविया बिन अबी सुफ़यान का बाब बांधा, पूरा बाब। बुखारी में जिक्र मुआविया का बाब है। कहते हैं जी वो तो जिक्र का लफ्ज़ है, वो जिक्र सालिहीन का होता है। वो जो एक शख्सियत के ईमान अदम ईमान की बातें करते हैं, मैं नाम नहीं लेना, समझ आ गई होगी। ईमान और अदम ईमान की बहस चलती है ना, तो उनका कहीं जिक्र दिखा दो। उनका तो किस्सा लिखा हुआ है, किस्से में तुम्हें ईमान नजर आया और जिक्र में तुम्हें कुफर नजर आया, बेईमान। और जिक्र हमेशा याद रखो, इमाम बुखारी ने जिक्र अब्बास का बाब भी बांधा है। अब्बास का जिक्र हो तो वो ठीक है, मुआविया का जिक्र हो तो वो गलत है। 2 नंबरी छोड़ दे, 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। पाकिस्तान से चल के कनाडा भी चले जाओ तो जो पाकिस्तान में जरुड्डू है वो कनाडा में भी जरुड्डू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, अज़मत व शान सहाबा। इतना भी पता नहीं है कि जिक्र बुरों का नहीं होता। फिर इतना भी पता नहीं है कि जहां जिक्र मुआविया वहां जिक्र अब्बास, जिक्र तलहा भी मौजूद है। बहुत से सहाबा का जिक्र बुखारी में लफ्ज़ फ़ज़ाइल और मनाक़िब के बजाय उनके जिक्र का लफ्ज़ उन्वान में मौजूद है। जुर्रत है ना तो इल्मी तौर पर समझ के, बददियानत बन के नहीं और अपने चेलों को आगे करके नहीं, खुद जवाब देने की सख्त है तो जवाब देना। तो भाई जिक्र सालिहीन कफ़ारतुन लिस्सय्यात, ये तो पढ़ते पढ़ते थकते नहीं हो। तो यहां जिक्र तुम्हें बुरा लग गया, दलीलें उठाए। वो इमाम तिर्मिज़ी ने बाब बांधा, वो आखिर में जाके बांधा। उनके बाद भी बात सहाबा का जिक्र है, वो तो फिर इनसे भी तुम्हारे मकाम गए हो, गुजरे हो गए माज़अल्लाह, इनका बिल्कुल एंड पे नहीं। नंबर 2, यहां एक बात और वाज़ेह कर दूं, ये लोग झूठे होते हैं, इल्जाम तराश होते हैं, बदगुमान होते हैं। और उम्मत मुस्लिमा की मुखालफत करते वक्त इनके बाद इन लोगों ने सहाबा से बदगुमानियां की, इन लोगों ने अहले बैत से बदगुमानियां की, इन्होंने उम्मत की अक्सरियत से बदगुमानियां की, इन्होंने बुजुर्गों और बाबों के खिलाफ बदगुमानियां की, कीचड़ उछाले। ये बदगुमान लोग भी इसी तरह करते हैं। जी नाज़रीन, आपने हज़रत क़िबला पीर साईं ग़ुलाम रसूल साहब कासमी दामद बरकातुहू मालिया आपकी गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। मेरा ख्याल है कि अब शायद यहाँ पर कोई गुंजाइश तो है नहीं है कि अब यहाँ पर मज़ीद कुछ जो है वो कहा जाए, क्योंकि हज़रत ने एक एक बात जो है वो अगर से इशारतन की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये भी कहा जाए कि खोल कर जो है वो इन्होंने गुफ्तगू की है तो इसमें भी शायद कोई दो राय नहीं होगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल सादा सी गुफ्तगू हज़रत ने की है, लेकिन आप देखें कि पीछे कितने बड़े ब्लंडर हो रहे हैं। उसका नुकसान क्या हुआ कि इस उम्मत की जो है वो आज कितनी तकसीम हो चुकी है। और इसकी मेन वजह क्या है, मेन वजह कौन बना है, वो डॉक्टर तारुल कादरी है कि रवाफत। अच्छा, मैं यहाँ पर रुकते हुए एक बात मज़ीद कहना चाहूँगा। लोग कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे कि देखें डॉक्टर तारुल कादरी की मुखालफत सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब कर रहे हैं, लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जो डॉक्टर तारुल कादरी की जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। एक वक्त था कि जब पीर सैयद इरफान शाह साहब जो है वो भी मुखालफत किया करते थे,
हनीफ कुरैशी साहब भी मुखालफत किया करते थे, लेकिन अब क्या किया जाए, वो मुझे जुमला याद आ रहा। हज़रत क़िबला मीर अहले सुन्नत का दामद बरकातुहू आलिया फरमाया करते हैं कि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से जो है वो बंदे को डरते रहना चाहिए कि कोई पता नहीं किसके बारे में क्या खुफिया तदबीर है। अब ये वही लोग हैं कि जिनके पहले अक़ायद व नज़रियात कुछ और थे, आज इनके अक़ायद व नज़रियात कुछ और हैं। पहले ये डॉक्टर तारुल क़ादरी की मुखालफत किया करते थे, यानी कि ये इरफान शाह हो गया, रियाज शाह हो गया, इसके अलावा ये हनीफ कुरैशी हो गया, वदीगर और भी कुछ ऐसे अहबाब हैं कि डॉक्टर तारुल क़ादरी की मुखालफत करने वाले थे, लेकिन आज जो है वो उनको गले से लगाने वाले बन गए। अब क्या मामला बना, अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और तीसरे नंबर पर हज़रत क़िबला साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहब दामद बरकातुहू आलिया, आपने जो ये एक जुमला इरशाद किया ना कि अगर हिम्मत है, इनके चैलेंज किया डॉक्टर तारुल क़ादरी को कि अगर हिम्मत है तो इसका जवाब दो। अक्सर औक़ात ये देखने में आया है कि डॉक्टर तारुल क़ादरी ने जवाब देना कोई नहीं होता, लेकिन जो उसके आगे चेले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि एक बंदे ने एक दलील दी है, उस दलील का रद्द आप करो दलील के साथ, इल्मी एतबार से सामने आओ। वो आगे गालियां निकालना शुरू कर देंगे और दलाइल क्या होता है, तारुल क़ादरी ने इतनी किताबें लिख दी, तारुल क़ादरी उस मुल्क में चला गया, उस मुल्क में चला गया, इतने बंदे उसकी जमात में आ गए, ये काम कर दिया, वो काम। भाई देखो सवाल क्या हुआ है, उस सवाल का आपने जवाब ये याद करके रखा हुआ कि इतने मुल्कों में चला गया, इतनी किताबें लिख दी। किताबें तो मिर्जाइयों ने भी बहुत ज्यादा लिखी हुई है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कितनी किताबें लिखी हैं, तो किताबें लिखना कहीं ये हक की दलील होती है। तो ये अल्लामा साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहब दामद बरकातुहू आलिया, आपने जो गुफ्तगू इरशाद की है ना, अगर कोई बंदा इल्मी एतबार से इसका जवाब दे सकता है, तारुल क़ादरी ने तो देना ही नहीं है। अगर उसकी जमात को कोई बंदा जवाब दे सकता है तो यकीन करें, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे खुशी होगी और मैं उस पर गौर करूंगा कि तारुल क़ादरी साहब क्या वाकई ये खयानत कर रहे हैं या वाकई हक बयान कर रहे हैं। ये तो इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो फिर हम जो है वो उस पर भी कलाम करेंगे। तो बहरहाल जो और मैंने आपको वीडियो दिखाई है, इस हवाले से अगर आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।